आज हम लोग केमिस्ट्री में क्लास 12 का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो देखते हैं यहाँ पर जैसे होता है कि कोई तत्व दे देगा, आयन के रूप में दे देगा, जैसे Fe पर +2, Na पर +2 या Fe पर +3, ऐसा कुछ तत्व आयन के रूप में दे देगा। ठीक, वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि जो आयन दिया हुआ है वो प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है, या उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है, या फिर एक और क्वेश्चन आता है कि उसका चुंबकीय आघूर्ण कितना है। ये सब आपका क्वेश्चन रहेगा और VVI है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखते हैं इसको समझते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन के रूप में Fe पर +2 आयन है। अब Fe पर 2+ या +2 बात एक ही है, तो Fe पर +2 आयन है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि बताइए कि Fe पर +2 अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। एक और पूछ सकता है कि रंगीन है या रंगहीन है। एक और पूछ सकता है कि बताइए इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले जो आयन के रूप में दिया हुआ है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। Fe मीन्स होता है आयरन या लोहा, इसका परमाणु संख्या होता है 26। तो पहले 26 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d कितना हो जाएगा 6। तो अभी सिर्फ Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, Fe पर +2 का नहीं है। तो Fe का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसके बाह्यतम कक्षा यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी कि अंतिम कक्षा में से, अंतिम सेल में से 2 इलेक्ट्रॉन का कमी कर देंगे तो Fe पर +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। इसमें बाह्यतम और अंतिम कौन है, 4s है। तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग कम करेंगे। तो यहाँ से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं तो हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s 2s 2p 3s 3p 4s 0 हो जाएगा और 3d 6 हो जाएगा। तो ये जो 4s अंतिम कक्षा है उसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर हम लोग का अंतिम कक्षा कौन बचा, तो यहाँ 3 बचा हुआ यानी कि 3d 6 बचा। उप कक्षा है, तीसरा कक्षा है D उप कक्षा है। उप कक्षा के अंतर्गत होता है कक्षक। पता होना चाहिए कि D उप कक्षा के अंतर्गत 5 कक्षक होते हैं। कक्षक मीन्स ना समझ में आए तो उसको बक्सा कह सकते हैं। तो 5 को इसके नीचे बक्सा बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब इसमें एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है हुन्स। तो हुन्स के नियम के अनुसार इसमें इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराएंगे। तो नियम है कि इलेक्ट्रॉन को पहले क्लॉकवाइज प्रवेश कराना है, उसके बच गया इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। तो 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहले क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5, अब बच गया एंटी क्लॉकवाइज 6। अब इस फोटो को देखने से पता चल रहा है कि सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसको n से सूचित कर सकते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन माने कि सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, जोड़ा नहीं, सिंगल। तो इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन का है 1 2 3 4, तो 4। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ से भी आ सकता है कि Fe पर +2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, तो 4 होता है। ठीक, उसके बाद एक नियम है कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाए तो जो आयन है, जो तत्व है, वो अनुचुंबकीय हो जाता है। अ से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अ से अनुचुंबकीय। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाए तो अनुचुंबकीय हो जाएगा। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आया है, कुछ भी है, उससे मतलब में 0 खाली नहीं होना चाहिए, कुछ आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय नहीं है, क्या है, अनुचुंबकीय हो जाएगा। ठीक, उसके बाद रंगीन होगा ये आयन कि रंगहीन होगा। तो एक और बात याद करना कि जो अनुचुंबकीय होता है वो रंगीन होता है और जो प्रतिचुंबकीय होता है वो रंगहीन होता है। तो ये जो आयन आया से अनुचुंबकीय है, तो अनुचुंबकीय जो है से रंगीन होता है और न प्रतिचुंबकीय है तो न रंगहीन है। उसके बाद एक और है चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण को सूचित करते हैं म्यू से। यू पॉइंट देंगे तो म्यू हो गया। तो म्यू बराबर फॉर्मूला हो जाएगा n × n+2 का √, Bm। Bm मीन्स होता है बोर मैग्नेटॉन, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है। अब यहाँ पर n क्या है, तो n है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो कि हमने शुरू में निकाल दिए हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 4। तो बैठाते हैं, तो म्यू बराबर
अंडर रूट एन, एन की जगह 4 हो जाएगा, ठीक, 4 प्लस 2 हो जाएगा। कोष्ठ में पहले क्रिया करेंगे तो 4 और 2 6 और 6 चौके 24, तो चुंबकीय घूर्ण का मान हो जाएगा रूट अंडर 24।